तो कहा गुरुदेव एक आश्चर्य है इस आश्रम में। क्या? बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, पशु पक्षी पलायन कर गए, लेकिन तुलसी का पौधा हरा भरा दिखाई दे रहा है। तुलसी का पौधा हरा भरा। देखो तुलसी में कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए हर घर में तुलसी रखी जाती है कि विषाक्त वातावरण न होने पावे। अच्छा सोचो जरा, तुलसी एक औषधि भी है। तुलसी जहां होगी वहां मच्छर नहीं होगा, और पेड़ पौधे होंगे तो वहां मच्छर पनप जाएंगे, लेकिन जहां तुलसी होगी वहां मच्छर नहीं होंगे। आप विश्वास कर लेना। और जो नित्य तुलसी का पेय पदार्थ में सेवन करेंगे उनको डेंगू मच्छर का असर, डेंगू मच्छर का असर खत्म। विश्वास रखना आप, डेंगू मच्छर का असर खत्म। तुलसी पेय पदार्थ में डालिए, दूध में तुलसी डाल दो। चाय के तो हम पक्ष में नहीं रहते हैं, साफ बात बोल रहा हूँ। चाय वाय में न पीता हूं और न पिलाता हूं। मेरी अनुपस्थिति में कोई चाय फाय पिला दे तो अलग बात है। हाँ, मेरे सामने चाय आती है तो मैं नाराज सा हो जाता हूँ। अब लेकिन आई गई बन के तो कहता हूँ मरो पियो, लेकिन नाराज हो जाता हूँ कि चाय क्यों लाए है नहीं। चाय अगर पीना है तो उसको चाय मत कहो, काढ़ा कहो। काढ़ा बना के पियो, तुलसी का प्रयोग होगा उसमें। चाय वाय क्यों कहते हो? काढ़ा है? अरे काढ़ा बनाइए ना, क्या दिक्कत है? तुलसी का काढ़ा फायदा भी कर। कोरोना से तुम बचे हो तो काढ़ा ही से बचे हो। बचे हो कि नहीं बचे हो? कि चाय से बचे हो? काढ़ा से। इसलिए काढ़ा पियो। ये चाय क्या करती है? ये चाय भूख मारती है। और क्या करती है चाय? बोले चाय भूख ही नहीं मारती है प्यारे, चाय हमारे शरीर में जहर पैदा कर देती है। स्लो पॉइजन। क्या? स्लो पॉइजन। चाय जो पीने वाले लोग हैं वो इतना परेशान रहते हैं कि कहीं कहते गैस बन रही है, कहीं कहते महाराज ये हो गया, कहीं वो, ये सब चाय से। तो चाय कोई अच्छा पेय पदार्थ नहीं है। काढ़ा पियो, और उसी को चाय मान लो, काढ़ा को। जैसे आयुर्वेद ने जो पत्ती निकाली है उसको दूध में डाल दो, उसको चाहे तुम चाय कहो, लेकिन आयुर्वेद पद्धति को अपनाओ। पेय पदार्थ में किसको अपनाना है? आयुर्वेद। जैसे प्रज्ञा पेय है, या रामदेव जी ने भी को बहुत सारे वो निकाले हैं, तो वो सब बनाइए, डालिए आप। देशी औषधियां हैं, जड़ी हैं, उसमें खूब पियो, दूध में डाल के पियो, लेकिन उसमें तुलसी की प्रधानता होनी चाहिए। वरीयता किसकी होनी चाहिए? तुलसी की। तुलसी के बिना तो सब पेय पदार्थ व्यर्थ है। औषधि है तुलसी। देखो तुलसी के बारे में एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही। बोले ताप हरत तुलसी जगत, और तम हर करत प्रकाश, और दो तारण तरन है तुलसी तुलसीदास। तुलसी और तुलसीदास है ना, इसलिए तुलसी का और तुलसीदास का बहुत महत्व है। ग्रंथ में तुलसीकृत रामायण और औषधियों में तुलसी, इसलिए तुलसी हरी भरी थी। भगवान राम ने कहा एक आश्चर्य है कि तुलसी हरी भरी दिखाई दे रही है। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राम, लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही है, पत्थर के ऊपर तुलसी है, पत्थर के ऊपर तुलसी। विश्वामित्र जी ने कहा थोड़ा चल के तो देखो, यही तो अहिल्या है। पत्थर की चट्टान जो दिखाई दे रही है यही अहिल्या है, इसी के ऊपर तुलसी। ओहो, भगवान राम ने कहा यही अहिल्या है। कहे थोड़ा पास में चल के देखो, तो जैसे ही देखा तो नारी की आकृति बनी थी, वो थी अहिल्या, लेकिन पाषाण हो गई थी। जैसे भगवान ने देखा, कहे कि इसके ऊपर तुलसी हरी भरी है, इसका मतलब यह है कि ये कृपा चाहती है, क्योंकि तुलसी जहां होती है मैं वहीं कृपा करता हूं। अर्थ निकल के आ गया। इसलिए घर घर में पहले तुलसी होती थी, कृपा भगवान की मिले। तुलसी भगवान कह रहे हैं कि जहां पर तुलसी होती है वहीं मैं कृपा करता हूं। हे गुरुदेव, इस स्थान पर मुझे तुलसी ही खींच के लाई।
इस रास्ते से जो लाई है, जो चर्चा आपने भूमिका बनाई है वो ठीक है, लेकिन मेरा मन जो इस रास्ते पर आने का हुआ है, आज समझ में आ रहा है इसमें महिमा किसकी है, तुलसी की महिमा, इसलिए तुलसी ही लाई है। आज समझ में आ रहा देख करके कि तुलसी जहां होती है वहीं मैं आता भी हूं, वहीं मैं कृपा भी करता हूं। तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए घर घर में तुलसी की परंपरा वो चलती रहना चाहिए, उस परंपरा को मिटाना नहीं, तुलसी अवश्य ही होना चाहिए हर घर में। रोग भी दूर होते हैं और भगवान की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है।